क्या आपको पता है एक ऐसे लाइसेंस के बारे में जो आपको हमारे देश में ही फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस करने की अथॉरिटी देता है? इस लाइसेंस के साथ आप फॉरेन करेंसी को लीगली बाय और सेल कर सकते हैं, जिसकी ग्रांट आरबीआई के थ्रू होती है। ऑल्सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये लाइसेंस क्या है, कैसे मिलता है, बेनिफिट्स क्या है, कौन एलिजिबल है। तो बस आप सही जगह है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं शशांकी कश्यप ले आई हूँ आप लोगों के लिए फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर लाइसेंस का एक टोटल ओवरव्यू, जो अगर आप फॉरेक्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मनी चेंजर्स। पहले ये समझते हैं कि मनी चेंजर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये कैटेगरीज है। ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1, ये बैंक्स को अलाउ करता है सभी तरीके के ट्रांजैक्शंस के लिए। ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2, स्पेसिफिक ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस या कुछ और लिमिटेड सर्विसेज के लिए। ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3, मोस्टली रेमिटेंस और ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज के लिए। एफएफएमसीज, ये मनी चेंजर्स फॉरेन एक्सचेंज बाय और सेल करने के लिए ऑथराइज्ड है। बेनिफिट्स ऑफ एफएफएमसी लाइसेंस। अब ये जान लेते हैं कि एक फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर लाइसेंस के क्या बेनिफिट्स हैं। पहला, फॉरेक्स एक्सचेंज फैसिलिटी, आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा, मनी चेंजिंग अथॉरिटी, इंडिया के रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स दोनों के लिए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा, एनकैशमेंट सर्टिफिकेट इंश्योरेंस, ये लाइसेंस आपको सर्टिफिकेट इशू करने की पावर देता है। चौथा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है। फेमा सर्विसेज फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है। छठा, करेंसी ट्रांजैक्शन हैंडलिंग, कॉइन्स, ट्रैवलर्स, चेक्स और फॉरेन करेंसी का भी काम हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अगर आप एफएफएमसी लाइसेंस लेना चाहते हैं तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। पहला, कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपका बिजनेस कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, नेट ओन फंड, मिनिमम 25 लाख सिंगल ब्रांच के लिए, 50 लाख मल्टीपल ब्रांचेस के लिए। तीसरा, लीगल केसेस, कंपनी पर कोई लीगल केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। चौथा, ऑब्जेक्ट क्लॉज, आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मनी चेंजिंग बिजनेस मेंशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एफएफएमसी लाइसेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओए जो मनी चेंजिंग एक्टिविटी को कवर करता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट फ्रॉम बैंक, latest audited financial statements, statutory auditor certification attested to NOF, latest audited balance sheet, profit and loss account for the last 3 years, bank confidential report, details of active related or sibling companies such as NBFCs, audited balance sheet और भी कई डॉक्यूमेंट्स जैसे कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन जैसे सर्टिफिकेट्स भी इसमें शामिल है। प्रोसेस ओवरव्यू, लाइसेंस लेने का प्रोसेस कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जैसे एलिजिबिलिटी चेक, डॉक्यूमेंटेशन, आरबीआई को एप्लीकेशन सबमिट करना, बैकग्राउंड चेक करना और फाइनली लाइसेंस का अप्रूवल। लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प चाहिए तो हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद कर सकते हैं। पोस्ट लाइसेंसिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, लाइसेंस मिलने के बाद कुछ कंप्लायंस भी फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे बिजनेस कमेंसमेंट, 6 महीने के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना होगा। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, डेली ट्रांजैक्शंस और करेंसी को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन, कॉन्करेंट ऑडिट और आरबीआई इंस्पेक्शन भी होती है। ये सब कंप्लायंस रूल्स होते हैं जो आरबीआई सेट करता है। टाइमलाइन एंड फाइनल पिच, लाइसेंस मिलने में जनरली 2 से 3 महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी क्विकली फुलफिल होती है। अगर आप एफएफएमसी लाइसेंस लेना चाहते हैं तो कॉर्बिस के एक्सपर्ट्स से जरूर संपर्क करें, हम आपको गाइड करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में आपके लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में भी मदद करेंगे। हमारे टेक्नोलॉजी बेस्ड और पैन इंडिया सर्विसेज से आप एफएफएमसी लाइसेंस इजीली एक्वायर कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं शशांकी आपसे विदा लेती हूँ और ये थी हमारी एफएफएमसी लाइसेंस के बारे में कंप्लीट गाइड। अगर आपको
और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट करें या हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात करें। Don't forget to like, share and subscribe to our channel Corbis for more such informative videos. तब तक के लिए नमस्ते।